सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 एल्बम। इस पार्ट में हमने पढ़ा था कि सेठ सदानंद शादीराम के घर पहुंचते हैं और वहां पर पुरानी पत्रिकाओं को देखकर कहते हैं कि इसमें जो अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं उन्हें आप छांटकर अलग कर लीजिए। तब शादीराम पूछते हैं कि आप इसका क्या करेंगे। इसके जवाब में लाला सदानंद कहते हैं, मैं इनकी एल्बम बनवाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। अर्थात जिन पत्रिकाओं को वो अभी तक बेकार समझ रहे थे, उन्हीं पत्रिकाओं से अब उन्हें कुछ फायदा होने वाला था। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। पंडित शादीराम ने सोचा था कि शायद यह कर्ज कभी न उतर पाएगा और इसी घोर निराशा के कारण उन्हें लग रहा था कि सभी द्वार बंद हो गए। लेकिन लाला सदानंद के कहने पर वो उनकी बात मानकर वे तस्वीरें छांटने लगते हैं। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10 का नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक न देखते थे। वे सफलता के विचार से झूमने लगे थे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकी की प्रतीक्षा करने लगे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी न आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। अर्थात इसे बताया गया है कि अब वे इस आशा में थे कि उन्हें कोई चिट्ठी मिलेगी और कोई एल्बम का खरीदार मिल जाएगा। लेकिन दिन भर वो सोचते और उनके पास कोई चिट्ठी नहीं आती थी। तब उनकी जो आशा थी वो सड़क की धूल की तरह, जिस प्रकार सड़क पर दिन भर लोग चलते रहते हैं लेकिन शाम को जब हलचल बंद हो जाती है तो धूल भी नीचे बैठ जाती है, ठीक उसी प्रकार दिन के समय तो वो सोचते थे कि कोई न कोई चिट्ठी उनके पास आएगी, लेकिन शाम के समय उस धूल की तरह उनकी आशा भी नीचे बैठ जाती थी। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो। शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा। और मूल्य लिख दो, 1000 रुपए से कम पर सौदा न होगा। इस तरह वो एल्बम भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैरों से ज्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। अब इसमें बताया गया है कि उन्हें जो पत्र मिलता है, उस लिफाफे को जब वो खोल के देखते हैं तो उसमें 1000 रुपए निकलते हैं। उसे देखकर एक बार तो वो उछल जाते हैं, लेकिन फिर वही मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है कि वो लालची स्वभाव का होता है। उसी प्रकार यहाँ पंडित शादीराम भी सोच रहे थे कि काश मैंने 1000 की जगह 2000 रुपए भी अगर इसका मूल्य बताया होता तो उन्हें वह भी मिल जाते। और यही सोचकर उनकी जो खुशी थी वो थोड़ी कम हो जाती है। सांझ के बाद वे लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपए सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। आप अपने रुपए संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक न भूलूंगा। ये इन पंक्तियों में बताया गया है कि पंडित शादीराम लाला सदानंद को वो पैसे चुका देते हैं और उन्हें धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि एल्बम बनाने का जो सुझाव दिया था वो भी लाला सदानंद ने ही दिया था। बच्चों, आज हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें जहाँ जहाँ भी कठिन शब्द आ रहे हैं उन्हें आप रेखांकित कीजिए और पाठ में आए शब्दार्थ को याद कीजिए। आगे का पाठ हम अपनी अगली कक्षा में पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों। घरों में रहें, सुरक्षित रहें।